ओम शांति। इस ओम की ध्वनि के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि जिस विषय पर आज का वीडियो है, पिछले जन्म का ऋण, उससे आपको मुक्ति दे, आपसे इस तरह के कर्म करवाए कि उस ऋण से मुक्ति पाकर आप धन, संपत्ति, सुख, शांति हासिल कर सको। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले जन्म के इस तरह के कौन से कर्म हैं जिसके कारण इस जन्म में हमें जब भी कोई खराब दशा, अंतरदशा, साढ़े सती आती है तो उसमें अच्छा फल नहीं मिलता, बुरा फल मिलता है। यानी जब हम कहते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा तो कोई एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी शुरू, दूसरी जाती है, तीसरी शुरू। तो भाई सबसे अधिक प्रॉब्लम इन ऋण के कारण आती है छठे भाव से संबंधित, क्योंकि छठे भाव से संबंधित ही ये ऋण होते हैं। जो छठा भाव है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शत्रु को करता है एक तो। दूसरा, जो हम नौकरी करते हैं, क्योंकि सेवा का भाव है, कठिनाइयों और अड़चनों को करता है। जो ऋण हम लेते हैं, लोन, पैसे वगैरह, उनको करता है। रोगों को करता है, बीमारियों को करता है। जो हमारे माता के रिश्तेदार हैं, ननिहाल पक्ष के, उसको करता है। इसके अलावा खर्च को करता है, अनएक्सपेक्टेड खर्च। जब इस तरह की प्रॉब्लम एक के बाद एक आती जाए तो समझ लेना कि पिछले जन्म का ऋण है। कौन सा ऋण है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, लगन के हिसाब से भी और छठे भाव में जो राशि आती है उसके हिसाब से भी। देखिए, सबसे पहले मेष लगन, एक राशि होगी लगन में। तो मेष लगन जब बनता है तो जो भी आपके रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपके संबंध है, हमारे संबंध होते हैं, मित्रों के साथ होते हैं, भाई बहनों के साथ होते हैं, जो पड़ोसी हैं उनके साथ होते हैं, और कार्य क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके साथ होते हैं, और जिनसे हमारा डीलिंग है हमारी, जैसे कोई दुकानदार है या जिससे हम गाड़ी वगैरह रिपेयर करवाते हैं, जो हमें सर्विस देते हैं, उनसे हमारे संबंध होते हैं। तो भाई पिछले जन्म में हमने इन लोगों को, भाई बहनों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, जिसने हमें सर्विस दी, हमें सुख दिया, जब हम किसी समस्या में थे तो हमारी समस्या दूर की, तो उसके साथ ही हमने छल कपट किया। तो छल कपट करने के कारण एक तो उसकी बद्दुआएं, और दूसरा जो हमारे कर्म थे, जो बुरे कर्म थे, वो हमारे अकाउंट में लिखे गए। तो ये ऋण, संबंध ऋण, रिलेशनशिप ऋण बनता है जब मेष लगन हो। तो भाई जब मेष लगन हो, जब भी समय खराब चल रहा हो, तो छोटे भाई बहन, मित्रों की, इनकी हमने सहायता करनी है। इसके अलावा पड़ोसियों की सहायता करनी है, और जो कार्य क्षेत्र के लोग हैं जो हमें अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन उनकी भी सहायता करनी है जब हमारा समय खराब चल रहा हो। इसके अलावा ननिहाल पक्ष के लोग, मामा, मामी, बुआ, बुआ तो चलो दूसरे में आ गई, मामा, मामी, मौसी, जो ननिहाल पक्ष की है, उनके आशीर्वाद लेना है। कोई कार्य कह दे
कर दीजिए, अगर दिल नहीं करता तब भी कर दीजिए, क्योंकि ये ऋण हमने उतारना है। ऋण जब उतारेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, ये बंदा हेल्प करने के लायक नहीं है, फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन भाई करनी पड़ेगी। और जो दशा अंतरदशा चल रही है उसका तो हमने दान वगैरह जो भी है करना है, लेकिन जब ये ऋण शांत हो जाएगा तो काफी हद तक हमें सुख की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। जब 2 लगन हो, दूसरा वृषभ लगन हो, तो जब 7वां अंक आता है, सब तुला राशि आती है 6ठे भाव में, तो जो तुला राशि है ये शुक्र की राशि है। तो बहुत डिबेट चल रहा है कि जी स्त्री ऋण है, स्त्रियों को सताया, खास तौर पर पत्नी का कारक है शुक्र, पत्नी को बहुत सताया। लेकिन देखने में इस तरह आया है जिनकी वृषभ राशि होती है और 6ठे भाव में तुला राशि हो, उन्होंने विपरीत लिंग के लोगों को सताया है। चाहे स्त्री है तो उसने पुरुष को सताया है, पिछले जन्म में पुरुष है तो स्त्री को सताया है, अगर पत्नी थी तो पति को, पति था तो पत्नी को। इसके अलावा आसपास के लोग उनको अपने जाल में फंसाकर उनका नाजायज लाभ उठाया और उनकी बददुआएं ली, किसी ना किसी तरह से जो उनकी इच्छा थी उनके विरुद्ध जाकर कार्य किया। तो भाई इस जन्म में जब जिनकी भी वृषभ लगन है और 6ठे भाव में तुला राशि है, जो आपका जीवन साथी है, जब समय बहुत खराब हो, देखिए पति पत्नी दोनों प्रॉब्लम में होते हैं, जो आपका जीवन साथी है उसके साथ संबंध अच्छे रखिए, उसकी सेवा कीजिए, चाहे आप पति है या पत्नी है, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। आज का जो समय है, ऐसा कई घरों में देखा है कि पत्नियां घर चलाती हैं। तो चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो अपने जीवन साथी की अच्छी देखभाल कीजिए, मान सम्मान दीजिए उनको बनता। इसके अलावा बहू और दामाद, इनका सत्कार कीजिए, कोई हेरा फेरी नहीं करनी इनके साथ, कोई गलत वादा प्रॉमिस नहीं करनी, कोई ड्रामा नहीं करना, नहीं तो इस ऋण में वृद्धि होगी। इसके अलावा साझेदारी में जिसके साथ काम है तो उसके साथ भी उसकी सहायता कीजिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो जितना हो सके उसकी सहायता कीजिए, आपको लाभ होगा। अगले लगन पर चलते हैं। आगे आ गया भाई मिथुन लगन। जब 3 अंक होगा लगन में, 6ठे भाव में राशि बनेगी वृश्चिक। वृश्चिक जो राशि है इसका चिन्ह क्या है? जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो बोलते हैं इंग्लिश में, इसका चिन्ह है बिच्छू। तो पिछले जन्म में जो बिच्छू जैसे जानवर थे, जैसे बिच्छू चलता है, बिच्छू में जहर होती है, बिच्छू हो गए, सांप हो गए, आपके किरलियां होगी, जैसे छिपकलियां हो गई जिनमें जहर होती है, इस तरह के जानवरों को आपने बहुत सताया। इसके अलावा जब आप सता रहे थे तो जो बंदे विद्वान थे, साधु टाइप बंदे थे, उन्होंने आपको रोका कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप नहीं माने और उनका भी आपने अपमान किया और अपमान कर कर भागे वहां से। और साधुओं का जो लोग उस समय में तपस्या वगैरह कर रहे थे, तो आपने उनकी तपस्या में विघ्न डाला, जिन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी। तो भाई बोरिन अब क्या करेगा आपके साथ?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर आएगी कि पता ही नहीं चलेगा छोटी छोटी कितनी बीमारियां इकट्ठी आ गई जी। आपका जो शरीर है उसके 40 to 50% जो अंग है उनमें प्रॉब्लम आ गई, आंखों में भी आ गई, हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए, पेट खराब रहना शुरू हो गया, एलर्जिक हो गई, इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए और कंटिन्यूज लगातार आती जाए और उपाय भी कर लिए ठीक ना हो रही हो, तो भाई ये ऋण उतारना आपको कैसे उतारेंगे? तो जो भी जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते और जिनकी पहुंच सिर्फ ईश्वर तक का, सिर्फ प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है, उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध कीजिए। पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, आजकल तो स्ट्रे डॉग्स, गलियों में कुत्ते बहुत हैं, ठीक है, कुत्तों ने आतंक भी बहुत मचा रखा है। कई बार मैंने बताया कि जी आप कुत्तों की सेवा कीजिए, मुझे फोन आया कि सर जब हम गली में कुत्तों की सेवा करते हैं तो आसपास के लोग हमारे साथ बहसबाजी करते हैं कि जी इन्होंने तो इतना उपद्रव मचाया हुआ है, इतना दुखी किया हमें, हमारी गाड़ियों का नुकसान कर देते हैं, जो बाहर वस्तु है उसका नुकसान कर देते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। अभी ये समस्या चलो उसको भूलकर शास्त्रों की बात करते हैं कि कुत्ते हो गए और गौ माता, इनके भोजन का प्रबंध कर दीजिए, ये सबसे अच्छा। तो कोई जहरीला जानवर नजर आ जाए तो कोशिश कीजिए उसको मारना नहीं। बहुत मजबूरी हो अपनी जान बचाने के लिए तो भाई देखो मारना पड़ेगा, अगर मजबूरी ना हो तो उसको जाने का रास्ता दे दीजिए और उसको सुख शांति से जाने दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं, जहां कर्क लगन हो और 9 नंबर की राशि आ जाए, तो 9 नंबर की राशि गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की, धर्म की भी राशि है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वानों की राशि है। तो इस तरह की व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने दुनियादारी की जो वस्तुएं हैं उनसे मोह छोड़ रखा था। जैसे हम कहते हैं कि हमें ये गाड़ी मिल जाए हम बहुत खुश होंगे, हमें वो वस्तु मिल जाए हम बहुत खुश होंगे। देखिए सुख वस्तुओं में नहीं है। तो जिन लोगों ने ये सुख छोड़ रखा था, गुरु कह लो, विद्वान कह लो, साधु संत कह लो, धार्मिक लोग कह लो, उनका आपने अपमान किया और उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। कैसा षड्यंत्र रचा कि इसका तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसने तो मेरे साथ ठगी लगा ली। तो इस तरह उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि आपका मन शरारती था। जब मन में शरारत आती है तो बंदा सिर्फ 10 मिनट की खुशी के लिए बहुत बड़ा कोई गलत कार्य कर बैठता है। उसी चक्कर में इनका आपने बहुत अपमान किया, तो इन्होंने भी ना चाहते हुए कहीं ना कहीं आपको बददुआएं दे दी। तो भाई अब क्या करना है? अब ऐसा करना है कि एक तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से अगर हम जाति की बात करें तो जो ब्राह्मण है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरा, जो हमारे धर्म के क्षेत्र में पाठ पूजा करते हैं उनका आदर सम्मान करें। अगर वो बीमार हो जाएं उनका इलाज वगैरह हम करवा दें। इसके अलावा कोई भी धार्मिक स्थान हो, जब वो बन रहा हो, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो,
तो खुद जाकर थोड़ा कार्य कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए कि आपके शरीर को थकावट हो, आपको लगे कि मैंने बहुत अधिक कार्य किया और मैं अब आराम करूंगा, और 1-2 दिन आपकी थकावट ना उतरे। तो जब ऐसा करोगे तो जो ये ऋण है काफी हद तक इसका असर कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर सिंह राशि हो, सिंह लग्न हो सॉरी, तो छठे भाव में 10 नंबर की राशि आ गई। मकर राशि आ गई, शनि की राशि आ गई। ये जो शनि महाराज हैं, ये गुप्त जो भी कार्य हैं उनको अगर हम अच्छे के लिए करते हैं तो उसके कारक हैं। जो काला जादू वगैरह करते हैं, मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता, तो उनका कारक राहु है। देखिए, ये जो ऋण है, 10वीं राशि आ गई छठे भाव में, तो जो हमारे पूर्वज हैं और जो गुप्त शक्तियां हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का जो हमारा धर्म बनता था, जो हमारा कर्तव्य बनता था, उसके अनुसार उनका मान सत्कार नहीं किया। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके दिमाग में ये बात थी कि हमने अपने बच्चों का इतना किया, लेकिन इनका जो व्यवहार है हमारे प्रति वो बहुत ही बुरा रहा। तो वो जो उनके मृत्यु के समय सोच थी वो बहुत बड़ी होती है भाई। जब आत्मा हमारा शरीर छोड़ती है, जो हमारे मन में चल रहा होता है उसका बहुत महत्व होता है अगले जन्म में। तो उस सोच के कारण आपको बुजुर्गों का ऋण चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाएंगे बुजुर्गों का ऋण? इसके 2 ढंग है। पहला तो बुजुर्गों की बात करते हैं, वो तो सिंपल है कि जी बुजुर्गों की सेवा करनी। अपने जो भी बड़े हैं घर में, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, जब वो अस्वस्थ हो तो उनकी सेवा करनी, समय पर उनको मेडिसिन वगैरह लाकर देनी, दवाई वगैरह लाकर देनी। दूसरा है गुप्त शक्तियां नाराज हो गई हमसे, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो कई बार अगला जन्म नहीं होता, तो कोई ना कोई गुप्त शक्ति के रूप में हमारे अंग संग रहते हैं। वो गुप्त शक्तियां हमसे नाराज हो गई, तो उनको खुश करने के लिए हमने क्या करना है? तो भाई जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं, या जो दबे कुचले लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी जहां तक हो सके सहायता करें। जैसे सर्दियों के दिनों में कंबल दे दिया, और उनके बच्चा कोई बीमार हो तो भाई यथाशक्ति उनकी हेल्प कर दी, तो इस ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे एक चलते हैं, कन्या लगन पर आते हैं। जिनका कन्या लगन है, 6 नंबर का अंक है, तो 11 नंबर की राशि बनती है। ये भी शनि की राशि है, कुंभ राशि है शनि की राशि। कुंभ राशि मीन घड़ा जिसमें पानी है। तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे रोजगार को, जिससे हम रोटी खाते हैं। तो पिछले जन्म में आपने अपने निजी लाभ के लिए सेल्फिश होकर इस तरह के कार्य किए कि बहुत से लोगों का रोजगार चला गया। उनको जो रोजी रोटी थी कमाने में बहुत दिक्कत आई। बहुत परिश्रमी थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने
सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री बंद कर दी, उनका भविष्य नहीं सोचा, तो उनकी बददुआएं, किसी की उम्र 50 साल होगी, 30 साल से आपकी सेवा कर रहा था, तो उसको बेरोजगार कर दिया, तो 50 साल की उम्र में क्या करता बेचारा। इस तरह रोजी रोटी के मामले में लोगों के साथ बहुत अन्याय, और इसके अलावा जो आपके बड़े भाई हैं उनको भी आपने कष्ट दिया। कुंभ राशि है छठे भाव में, उनको भी रिप्रेजेंट करती है। तो भाई अब आपने क्या करना है, अब आपने लोगों को रोजगार देना है। अगर खुद दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपनी शक्ति से राजनीति में है या गवर्नमेंट पावर्स है, जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों को नौकरी दिलवा सकते हो दिलवा दीजिए, जरूरतमंद को दिलवाइए। सिर्फ ये नहीं कि सिफारिश आ गई, जरूरतमंदों को अधिक रोजगार दिलवाइए। और इसके अलावा अगर नहीं दिलवा सकते तो मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई गरीब बंदा दिहाड़ी करता, तो कुछ दिन उसे दिहाड़ी नहीं मिली, तो उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, रोटी की प्रॉब्लम आ गई, खाने की प्रॉब्लम आ गई बच्चों को, तो उसकी सहायता कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। इसके अलावा बड़े भाई का आशीर्वाद लेते रहें। ये नहीं सोचना कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, हमने ऋण उतारना है। जो हमारा दिल कहता है और दिमाग कहता है, उसके बीच एक कशमकश वाला माहौल बनेगा। तो हमने ऋण उतारना है, और जो मैं उपाय बता रहा हूं भाई, वो करने पड़ेंगे जब भी बहुत बुरा समय आएगा। तो भाई का आशीर्वाद लेना है। आगे चलते हैं, तुला लगन 7 नंबर और 12 नंबर की मीन राशि आ गई छठे भाव में। तो भाई जहां तो दैत्य गुरु की राशि आ गई, जहां देव गुरु की राशि आ गई, एक बहुत ही विचित्र सा संबंध बन जाता है दैत्य गुरु और देव गुरु में। क्योंकि जब भी दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों का प्रभाव हो जातक पर, तो मैंने कई केस देखे हैं कि ये पानी पिला पिला कर मारते हैं जातक को। यानी कि छोटी छोटी समस्या इस तरह की देंगे कि मानसिक परेशानी बहुत अधिक दे देंगे। कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ बोलने का मन नहीं करेगा। तो भाई जब मीन राशि छठे भाव में आ गई, तो मीन राशि है जो भगवान कह लीजिए, जो हमारे देवी देवते हैं या कुल को रिप्रेजेंट करते हैं, कुल देवी देवते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है मीन राशि। तो किसी ना किसी तरह या तो हमने कोई अपने दिमाग में सोच ली कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं ये करूंगा, इतने गरीबों को भोजन खिलाऊंगा, या कुछ इस तरह का कार्य कर दिया कि इनका अपमान हो गया। जो देवी देवते हैं, यानी कि बड़ी शक्तियों का अपमान हो गया। तो तुला लगन वालों को जब समस्या आएगी, समस्या छोटी होगी लेकिन इनका संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और दोनों गुरु हैं, ऊपर भी अपमान देवी देवताओं का हुआ है। तो भाई बीच बीच में जैसे बहुत गर्मी है, ठंडी हवा के झोंके आ जाते हैं, तो बीच बीच में ठंडी हवा के झोंके भी आएंगे। और समय जब बहुत खराब हो तो आपको क्या करना है, आपने कोई भी धार्मिक स्थान है
वहाँ यथाशक्ति दान करना, जहाँ पर गरीबों को खाना दिया जाता हो, या कई धार्मिक स्थान आते हैं, विधवा स्त्रियां हो गई, गरीब लड़कियां हो गई, उनको सिलाई वगैरह सिखाकर सिलाई मशीनें दी जाती हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो इस तरह के आप दान देंगे तो इस जन्म में अपमान से बचे रहेंगे, और जो समस्याएं मैंने पहले बताई उनसे बचे रहेंगे, क्योंकि अपमान बहुत होगा। जिनका तुला लगन होगा, शत्रु, रोग, नौकरी में प्रॉब्लम, छोटी छोटी कई बीमारियां, इस तरह की तो बातें हमने बता दी, लेकिन एक और ऐड कर ले तुला लगन वाले कि अपमान बहुत होगा जब खराब समय होगा। बिना मतलब का अपमान, ऐसा अपमान जिसमें हमारा कोई कसूर ही नहीं है, तो भाई आपको फिर ये काम करना पड़ेगा। और जितना मंदिर में झुकेंगे उतना ही जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने झुकेंगी। आगे चलते हैं। अगर वृश्चिक राशि हो लगन में, तो भाई छठे भाव में मेष राशि बनती है, दोनों मंगल की राशि आ गई। तो इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, और मंगल की अपनी राशि है। सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव हो गया राजा और सेनापति, यानी बहुत पावर है मेष राशि में। तो जिन लोगों के पास पावर नहीं थी, मान लीजिए आपकी पत्नी गरीब घर की थी या आपका पति गरीब घर का था, तो आपने उसको बहुत सताया, उसका अपमान किया और छोटी छोटी बातों में उसको डीमोरलाइज किया, जिससे उसकी जो बददुआएं हैं वो आत्मा से निकली। क्योंकि 8वीं राशि है, आत्मा से जब बददुआएं निकली तो ये बददुआएं का सबसे अधिक असर होगा आपके स्वास्थ्य पर, और कष्ट अधिक होगा। बीमारी चाहे छोटी हो, जब इस तरह का समय निरंतर चले कि शरीर को कष्ट अधिक महसूस हो रहा हो, दर्द वगैरह अधिक महसूस हो रहा हो, बीमारी छोटी हो, तो भाई समझ जाना कि पिछले जन्म में हमने जिनके पास कम शक्तियां थी उनका अपमान किया है, उनको सताया है। तो अब क्या करें, जो हमारे अंडर कार्य करते हैं उनकी सहायता करनी है हमको। और अगर हमारा जो शादी हुई है, चाहे पति है या पत्नी है, पत्नी गरीब घर की है या पति गरीब घर का है, पति गरीब घर का हो तो भी बहुत प्रॉब्लम देखी है, बहुत सी कुंडलियां देखी हैं। बताते हैं जी कि पत्नी थोड़े अमीर घर की है और ईगो इतना अधिक है कि समय काटना ही मुश्किल हो गया। तो भाई पति या पत्नी आपका गरीब हो तो उसको बनता मान सत्कार देना। आसपास जिसके पास कम पावर हो, कम शक्तियां हो, उसके साथ कभी भी इस तरह की वाणी का उपयोग नहीं करना कि जो उसके दिल को चुभे, और यथाशक्ति उसकी हमने सहायता करनी है। आगे चलते हैं। अगर लगन में 9 अंक हो, यानी कि धनु राशि हो, तो जहां 2 अंक आ जाएगा, वृषभ राशि आ जाएगी। वृषभ राशि, इसका मालिक शुक्र महाराज आ गए। तो जो वृषभ राशि है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है हमारा जो कुटुंब है, जो खानदान है पूरे का पूरा, चाहे दूर के रिश्तेदार है, नजदीक के रिश्तेदार है, सभी को रिप्रेजेंट करती है।
तो पिछले जन्म में हमने अपने खानदान कुटुंब के लोगों को, आप अगर सरल भाषा में मैं बताऊं, जो कहते हैं कि चूना लगाना, ठगी लगानी, वो कार्य किए हैं। चुस्ती, चालाकी, छल, कपट, इस तरह के प्रॉमिस जो हमने नहीं निभाए। वो कहते हैं कि हाथ में सरसों जमा देनी, कि इनको हवाई किले दिखाकर इनसे बहुत बड़े लाभ ले लिए, और जब मृत्यु के किनारे थे तो इनके दिमाग में आप ही थे। तो अब क्या करना है? पैतृक संपत्ति है जो आपकी, उसमें अगर हो सके थोड़ा कम हिस्सा ले लें। जिनका धनु लगना और छठे भाव में वृषभ राशि है, वो भाई नोट कर ले कि अगर हो सके आपके पास इतना सामर्थ्य है, जो पैतृक संपत्ति है उसमें से थोड़ा सा कम हिस्सा ले लें, तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। इसके अलावा जो आपके परिवार के, कुटुंब के, खानदान के लोग हैं, कोई भी कार्य लेकर आपके पास आ जाए और आप अगर सक्षम है तो कोई बहानेबाजी नहीं बनाना, उनका काम कर देना और दिल से काम करना, पूरी रिस्पेक्ट देना उनको, ताकि आशीर्वाद देकर जाए आपको। और किसी को धन की आवश्यकता हो, मान लीजिए कोई खानदान में गरीब है, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, धन कम है, तो धन दे दीजिए जितनी आप में क्षमता है, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में आपके जो कर्म है वो सुधर जाएंगे, क्योंकि धनु राशि है, गुरु की राशि है। और एक बात और है, जहां भी वही कॉम्बिनेशन बन गया, एक देवताओं का गुरु, एक दैत्यों का गुरु, तो जहां भी जातक का अपमान होगा, जब बुरा समय आएगा ना आपका, तो एक तो परिवार की प्रॉब्लम होगी, रोग, शत्रु, ऋण लेना पड़ेगा बेमतलब का, छोटी छोटी बीमारियां, एक प्रॉब्लम गई नहीं दूसरी आ गई, और एक और ऐड कर लीजिए कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी जितना अपमान होगा, और वो अपमान आपको महसूस उससे भी अधिक होगा। आप अपने आप को बहुत डीमोरलाइज महसूस करोगे और सोचोगे कि ये मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि इस तरह के इल्जाम, इस तरह की बातें मेरे प्रति हो रही हैं। तो ये भाई इस ऋण के कारण हो रही है, जो कुटुंब का ऋण है, खानदान का ऋण है। अगली लगन पर चलते हैं, मकर लगन, 10 नंबर का लगन हो तो जहां आ जाती है 3 नंबर की राशि, मिथुन राशि, बुध की राशि। बुध क्या है? बाल ग्रह, और इसका संबंध किससे है? जो आपका सोशल सर्कल है, खास तौर पर कार्य क्षेत्र के लोग, आपके जो मित्र हैं वो आ गए। इसके अलावा आपके खानदान में जो दूसरे घर से जैसे बहू आई है, दामाद आए हैं, वो भी इसमें आ गए, छोटे भाई बहन आ गए। इन सबको बुध रिप्रेजेंट करता है। और जो स्त्रियां हैं, बुआ, खास तौर पर जो हमारे पिताजी के खानदान से है, जैसे बुआ होगी, ताई हो गई, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले जन्म में इनका कर्जा देना हमने, कहीं ना कहीं इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, मित्रों को अपना बनाकर उनके साथ हमने धोखा किया, और सोशल सर्कल इस तरह का बनाया कि अपने काम तो निकलवा लिए, उसके बाद जब उनको आवश्यकता थी तो भाई उनका हमने साथ नहीं दिया, तो ऋण एक हमारे ऊपर चढ़ गया।
तो क्या करना है, जब भी किसी हमारी ताई को, बुआ को, या कोई भी बुरी स्त्री हो जिनके साथ खून का संबंध हो, ब्लड रिलेशन हो, जब उनको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता करनी है, जब भी बुरा समय है आप पर। और उसके अलावा जो छोटे जब थे आप, क्योंकि बाल ग्रह जो आपके साथ खेलते थे उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो बचपन के दोस्त थे उनकी सहायता अवश्य करना, ये आपके बहुत काम आएगी। और जो आज समस्याएं चली आ रही हैं लंबे समय से, वो भाई दूर हो जाएंगी इस ऋण के कारण। आगे चलते हैं, कुंभ राशि, कुंभ लगन और कर्क राशि हो छठे भाव में। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। माता या माता के समान जो हमारी स्त्रियां होती हैं, जैसे ताई हो गई, चाची हो गई, या पड़ोस में इस तरह की स्त्रियां हमारी माता की उम्र की, जो हमें हमारे बच्चों की जैसे बेटा बेटी के जैसे हमारे साथ डील करती थी, उनके साथ ही हमने प्रॉब्लम क्रिएट की और उनका अपमान किया और उनको मानसिक रूप से दुखी किया कि किसी ने कोई कार्य कह दिया तो हमने नहीं किया, किसी के साथ झूठ बोल दिया, तो उनका जो मन था बहुत दुखी हुआ, इमोशनली बहुत दुखी हुए। तो इस जन्म में जब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आप डिप्रेशन में जाएंगे। ये सबसे इस ऋण की सबसे बड़ी निशानी है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे और याददाश्त आपकी कमजोर हो जाएगी, थोड़ी सी सामान रखकर भूल जाओगे, बार बार जैसे लोग लगा दिया चेक करोगे कि लगाया है या नहीं लगाया। जब इस तरह की बातें होने लग जाए जीवन में और समस्याएं रोग की हो गई, ऋण की हो गई, संतान की हो गई, कोई ना कोई समस्या एक गई दूसरी आ गई, तो भाई ये आपकी मातर ऋण है। तो क्या करना है, जो भी बुरी स्त्रियां हैं, जो गरीब हैं, यथाशक्ति उनकी सहायता कीजिए। किसी भी वस्तु की आवश्यकता है ताकि उनका मन सेटिस्फाई हो सके। हमारा पर्पज है कि इमोशनली, मानसिक तौर पर उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, ऐसे काम करने जिनमें उनको खुशी प्राप्त हो सके, हमने वो कार्य करने हैं। तो भाई इस ऋण से काफी हद तक हमारा छुटकारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, मीन लगन। तो 5 नंबर की राशि, राजा की राशि आ गई, सूर्य की राशि, पिता का कारक, और जो अथॉरिटी है राजा का कारक, वो ऋण है। एक 5 नंबर की राशि है, पंचम भाव संतान का भी होता है, कुछ हद तक उसका ऋण भी हो सकता है ये संतान का, लेकिन मुख्य रूप पर हमने अपने पिता या पिता समान जो हमारे ताया जी थे, चाचा जी थे, खानदान में जो थे, या पड़ोस के जो लोग थे, या कार्य क्षेत्र के जो लोग हमें अपने बेटा बेटी की तरह मानते थे, उनका साथ ही हमने विश्वासघात किया, उनका दिल दुखाया, उनका मन दुखाया। तो भाई अब जो आपके बुजुर्ग हैं वृद्धाश्रम में चले जाइए, जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सहायता कीजिए, और खास तौर पर अगर बीमार हैं, बुजुर्गों की सबसे बड़ी सहायता होती है
कि जब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के कारण वो दुख में हो तब हम उनकी सहायता करें। जब भाई वो बीमार हो तो उनकी मेडिसिन वगैरह का अरेंजमेंट कीजिए, प्रबंध करें। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए संतान का बहुत कम लोग बुरा करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने चाहे पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उसका मन ही इस तरह का बनाया है कि चाहे कितना ही झगड़ालू जानवर हो, शेर हो, बाज हो, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा सबसे पहले करेगा। लेकिन फिर भी पंचम राशि है, हम ये करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं गरीबों के, उनको कोई ना कोई वस्तु, चॉकलेट वगैरह, जिससे वो खुश हो जाएं, इस तरह की वस्तुएं उनको लेकर देनी है जो गरीब है। ये नहीं कि जिनके पास पहले बहुत कुछ है, जो कहे कि जी मैंने इस कंपनी का चॉकलेट नहीं खाना, दूसरी कंपनी का खाना है, उनको नहीं लेकर देना। जो गरीब है उनको आइसक्रीम वगैरह, जैसे गर्मी का सीजन है, जिनसे उनका मन खुश हो, कलर वगैरह लेकर दे दिए, कॉपीज वगैरह लेकर दे दी, तो इस ऋण में काफी हद तक कमी आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि इस जन्म में जो आपको अगर लंबी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो लगन के हिसाब से आपके ऊपर कौन सा ऋण है, या इस तरह से कह लो कि किस ऋण के कारण आपका ये लगन हुआ, इस लगन में आपका जन्म हुआ। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।